माँ अपने ही घर में चोरी क्यों? माला जी रसोई घर में अपने पति सौरभ के लिए चाय बनाने जा रही थी। तभी डोरबेल बजी और वो दरवाज़ा खोलने चली गई। जब दरवाज़ा खोला तो सामने बेटे और बहू खड़े थे। माला जी उनको देख थोड़ा आश्चर्यचकित हुई। बेटे और बहू ने नमस्ते कहा तो उन्होंने जवाब देते हुए दरवाजे से हट उनको अंदर आने को बोला। वो पति के कमरे में गई। अनुराग और निया आए हैं। माला जी कमरे में घुसते हुए पति सौरभ जी से कहा। सौरभ जी ने अखबार चेहरे से हटाकर पत्नी की तरफ देखा। थोड़ा गुस्से से पूछा, वो लोग क्यों आए हैं? उनका क्या है यहाँ? थोड़ी तल्खी से बोले, आता हूँ बाहर। क्यों गुस्सा हो रहे हैं? जाने दें, आपके बेटा बहू। और अभी आगे पति से कुछ कहती कि सौरभ जी ने ठोक दिया। बस करो माला, कितना सब्र करोगी? कभी तो जुबान से कुछ कह दिया करो। किस मिट्टी की बनी हो? सौरभ जी बाहर आए तो डाइनिंग रूम में अनुराग और निया, उनके बेटा और बहू बैठे हुए थे। पिता को देखते ही दोनों उठे और पांव छूने के लिए झुके। ठीक है बैठो, कहते हुए सौरभ जी एक सोफे पर बैठ गए। माला जी किचन की तरफ चल दी। जब तक माला जी चाय और कुछ खाने पीने लेकर नहीं आई तब तक कमरे में गहन चुप्पी छाई हुई थी। माला जी ने ही पूछा, और सब ठीक है? आज 5 साल के बाद हमारी याद कैसे आ गई? अनुराग ने पहले माँ की तरफ देखा, फिर पापा की तरफ देखा और बोला, याद तो मम्मा बहुत दिनों से आ रही थी, पर हिम्मत आज ही कर पाए हैं आपके सामने आने की। और अनुराग अचानक उठकर पापा के पास गया और उनके पैर पकड़कर बिलक उठा। निया ने मुंह नीचे कर लिया, उसकी भी आंखों में नमी थी। सौरभ जी ने कुछ नहीं कहा। माला जी की आंखों में आश्चर्य था। कुछ पूछती कि अनुराग की आवाज़ आई, पापा थैंक यू। शब्द बहुत छोटा है, पर आज आपकी वजह से ही मैं सिर उठाकर सबका सामना कर पा रहा हूँ। अगर आपने वक्त पर हमारी सहायता ना की होती, 35 लाख ना दिए होते, तो पापा आज मैं जेल में होता। माला जी ने चौंक कर पति की तरफ देखा। 35 लाख? कब दिए? क्यों दिए? ये मुझे नहीं पता, और आपने मुझे बताया भी नहीं। अब आश्चर्यचकित होने की बारी अनुराग और निया की थी। सौरभ जी की आवाज़ आई, हाँ नहीं बताया, क्योंकि तुम तब तनाव में आ जाती हैं जब मैं तुम्हें ये बताता कि हमारे इस शहजादे ने लाखों रुपए लोन लिया था एक फाइनेंस कंपनी से, जिसे ये चुका नहीं पाया और कंपनी ने इस पर केस कर दिया था, तो मैंने वो चुका दिया। बस। नहीं पापा, बस नहीं। आपको नहीं पता आपने हमारे लिए क्या किया है। जब सब ने हमारी सहायता करने से मना कर दिया, तब आपने ही बिना कुछ जताए हमें इस मुसीबत से निकाला। मैं और निया आज उसी के लिए आपके पास आए हैं। हम दोनों ने आपके साथ जो किया, उसके बाद भी आपने हमारी सहायता की, वो हमारा सर झुकाने के लिए काफ़ी है। हम माफ़ी मांगने आए हैं। आप दोनों प्लीज़ हमें माफ़ कर दें, जो उसे भूल जाएं। आगे से ऐसी गलती फिर कभी नहीं होगी। हम फिर इकट्ठा रहेंगे। आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। हम। सौरभ जी ने हाथ उठाकर अनुराग को इशारा किया। नहीं, माफ़ तो मैं तुम्हें मरते दम तक नहीं करूँगा। तुमने मुझे कुछ कहा होता तो शायद मैं सह भी लेता, पर तुमने और तुम्हारी बीवी ने अपनी इस माँ पर सोने के कंगन की चोरी का इल्ज़ाम ही लगा दिया। तुम भूल गए थे, तुम्हारी इसी माँ ने तुम्हारी बुआ के लिए अपना सारा सोना तुम्हारे दादा दादी के हाथ में रख दिया था कि घर की इज्जत का सवाल है। सोना तो जिंदगी में कभी भी बन जाएगा, पर आपकी पगड़ी में उछलने नहीं दूंगी। खुद नौकरी करते हुए भी कभी पैसों का मोह नहीं किया। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, तुम्हारे करियर के बनने के लिए उसने क्या क्या ना किया, मुझसे पूछो। और तुमने अपनी माँ को ही चोर बना दिया। तुम्हारी बीवी ने तुम्हारी माँ की अलमारी की तलाशी तक ले ली, और तुम उसका साथ भी दे रहे थे तलाशी में। तुमने एक बार भी विरोध में कुछ कहा नहीं गया। इसका अर्थ तो ये था ना कि तुम्हें भी लगता था कि तुम्हारी माँ ऐसा कर सकती हैं। और बाद में वो कंगन इसी निया की अलमारी के नीचे से मिला तो बड़े आराम से कह दिया, सॉरी। कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो बरखुरदार वो माँ थी तुम्हारी। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? तुमने तो वही किया जो तुम्हारी पत्नी ने करवाया। तुम्हारी पत्नी तो किसी और के पेट की थी, लेकिन तुम
तुम तो हमारे अपने थे ना। माँ को रुस्वा करने में तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी। ये बात तो मैं ऊपर जाने पर भी नहीं भूलूंगा, और माफ़ी तो बहुत दूर की बात है। मैं तो तुम दोनों की शक्ल भी नहीं देखना चाहता था। साथ रहना तो भूल ही जाओ। आज मुझे मेरा ईश्वर भी आकर कहेगा ना कि इन्हें माफ़ कर दो, तो मैं उसे भी मना कर दूंगा। इस देवी का अपमान मेरे स्वाभिमान पर एक चोट है। हो सहायता भी इसलिए की थी कि अगर तुम्हारे जेल जाने की खबर इसे मिलती तो ये उसी दिन ऊपर चली जाती, और मैं इसे खोना नहीं चाहता। वो सब मैंने तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए किया है। हाँ, अगर तुम्हारी माँ तुमसे मिलना जुलना चाहती है, तुमसे रिश्ता रखना चाहती है, तो ना मैंने पहले मना किया था और ना अब करूँगा। फैसला उसका है, कोई दबाव नहीं है। पर मुझसे तो तुम दोबारा जुड़ने की उम्मीद भी मत रखना। कहते हुए सौरभ जी उठकर घर से बाहर ही निकल गए। अनुराग ने माँ की तरफ देखा तो माला जी बोल उठी, बेटा, शायद तुम्हें ये बात अभी नहीं समझ आएगी, पर जब तुम खुद बाप बनोगे तब समझोगे कि औलाद का एक गलत कदम ही माँ बाप को तोड़ने के लिए काफ़ी होता है। माँ बाप तो अपने ही होते हैं, बस औलाद ही बदल जाती है। कमरे में चुप्पी का ये आलम था कि सुई भी गिरती तो आवाज़ हो जाती। माला जी भी कमरे से निकलकर अपने कमरे में, क्योंकि बेटा और बेटे की मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन उनकी भी कोई इज्जत थी। अपनी नज़र में अगर आज वो बेटे को माफ़ कर देती तो खुद की नज़र में कभी उठ नहीं पाती। निया और अनुराग भी उठकर अपने घर चले गए। अब उनकी यही सजा थी, माँ बाप की माफ़ी के बिना ज़िंदगी गुजारनी है। बच्चों को अपने माँ बाप को कुछ कहते हुए सोचना चाहिए। जो माँ हमें हर धूप छाँव से बचाती है, हमें उसको चोर कैसे बना सकते हैं। हमें खुद से शर्म आनी चाहिए। कैसे हम अपने माँ को ऐसा बोल सकते हैं। हम बच्चों को थोड़ा सोचना समझना चाहिए। कुछ कहते हुए माँ बाप वो हस्ती है जो कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते हैं। तो हम बच्चे कैसे माँ बाप के लिए अपशब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, कहानी पसंद आने पर लाइक करें और हमारे YouTube परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें आपको कहानी कैसी लगी। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।